भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो उसकी पढ़ाई को लेके कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता काहे नहीं है। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो कहीं घूमने चला जाएगा, कहीं खेलने चला जाएगा, कहीं कुछ करने लगेगा, कहीं कुछ, लेकिन पढ़ेगा बस बिल्कुल भी नहीं। और आप लोग जितना भी सोचते हो उसको पढ़ाने के लिए कि हमारा जो बच्चा है वो पढ़े, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ता। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि आपका जो बच्चा है ना वो अच्छे तरीके से पढ़े, अच्छे तरीके से आगे बढ़े। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं, तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से आपका जो भी बच्चा है वो नियमित रूप से पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा का पूरा आपको मैं बताने वाला हूँ और अच्छे तरीके से आपको मैं समझाने वाला हूँ। तो बस एक एक उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं ना वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना जो है वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो हाँ, गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं ना उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है। वो भी क्या कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है ना उसका जो मन है वो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारे बच्चे का जो मन है वो पढ़ाई की ओर लगने लगे, पढ़ाई की ओर आकर्षित होने लगे। हम लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा बच्चा बस रूप से पढ़ने लगेगा। उस पत्र में कुछ चीज़ें ऐसी भी थी कि गुरुदेव हमने क्या कुछ नहीं किया कि बहुत सारे हमने अच्छी इसको बहुत अच्छी स्कूल में इसको हम डाल के रखे हैं, बहुत अच्छा कोचिंग ट्यूशन हर एक चीज़ की सुख सुविधा दी है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं रखे हैं। लेकिन जब बात पढ़ाई की आती है ना तो बच्चा पढ़ने की जगह हर एक काम कर लेता है लेकिन पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। गुरुदेव कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल यही उपाय कर लेना जो मैं बता रहा हूँ, अवश्य रूप से तुम्हारा जो बच्चा है ना वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ना ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपको द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा सारी मनोकामना जो है ना वो भी पूरी हो गई है। हमारा जो बच्चा था जिसका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता था, अब वो कुछ बिना बोले बिना कुछ कहे केवल केवल पढ़ाई ही करता है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से सारी इच्छा सारी मनोकामना जो है वो पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, इस उपाय में केवल और केवल आपको लेना क्या है, आपको लेना है 3 काली मिर्च और 1 धतूरा। क्या लेना है? 3 काली मिर्च ले लेना है और 1 धतूरा ले लेना है। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में ना बहुत सारे लोगों के मन में शंका आती है कि काली मिर्च क्या है, काली तिल क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ समझाओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप क्या करना है, आपको
आपको लेना है 3 काली मिर्च और साथ में एक धतूरा ले लेना है। ठीक, ले लिया। अब लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने लिया, लेने के बाद चुपचाप लेने के बाद अपने बच्चे के हाथ में देके उसको भेज दीजिए सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही शिव मंदिर आपका बच्चा पहुंचेगा, उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी ना बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूज़न आता है कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हो ना, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। अब खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको केवल केवल श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप से क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से आपके बच्चे का जो मन है ना, वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा और आपका बच्चा जो है वो पढ़ाई की ओर आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक, ये तो था हमारा कौन सा, ये तो था हमारा पहला उपाय। अब देखिए, हमको भी पता है कि जो बच्चे होते हैं ना, उनका जो मन है वो पढ़ाई लिखाई में तो बिल्कुल भी लगता ही नहीं है। जब भी हम उनको पढ़ाने के लिए बैठाते हैं तो कहीं घूमने चले जाएंगे, कहीं खेलने चले जाएंगे, कहीं कुछ करने लगेंगे, कहीं कुछ, लेकिन पढ़ेंगे क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो अब कौन सा उपाय करें ताकि हमारा बच्चा जो है पढ़ने लगे। इसलिए माता पिता के लिए बहुत ही मैं बड़ा उपाय लेके आया हूँ कि जितने भी माता पिता हैं ना, उन अपने बच्चों के लिए कौन सा उपाय करें ताकि आपका जो बच्चा है पढ़ने लगे। उसके लिए गुरुदेव ने बहुत ही साफ साफ एक बता दिया है। कौन सा, उसके लिए गुरुदेव ने बताया है कि आपको एक लेना है लाल फूल, और लाल फूल लेने के साथ साथ ही आपको और क्या लेना है, एक लाल फूल तो ले लिया। आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो आपको बाज़ार जाना है, माता सरस्वती की फ़ोटो लानी है और अपने घर में स्थान देना है। ठीक, दे दिया स्थान देने के बाद आपको क्या करना है, शाम के वक्त में जब भी आपके घर में पूजा पाठ होती है ना, आपको अर्पित करना है शाम के वक्त में। और शाम के वक्त में अर्पित करने के बाद उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब ये औषधि का रूप ले लेगा। बस आपको करना क्या है, उसी रात जब आपका बच्चा अच्छे तरीके से खाना पीना खा के सो जाए तो आपको लाल फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको चुपचाप फेर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया ना तो अवश्य रूप से सारी इच्छा, सारी मनोकामना अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी और आपके बच्चे का जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि उस फूल के जरिए स्वयं माता जो सरस्वती है ना, वो आपके बच्चे के दिमाग में प्रवेश कर जाएंगी और आपके जितने बच्चे का दिमाग है जो कि इधर उधर के कामों में लगता है, वहाँ से ना लग के केवल जो मन है ना, वो पढ़ाई की ओर लगेगा ही लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ आज के उपाय समझ में आ गए होंगे। उपाय अच्छे लगे हों तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।